किसी वस्तु का अवतल या उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम। किसी वस्तु का उत्तल या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम हैं। प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। पहला नियम है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तब अवतल दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है।
दूसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो। जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होती है, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होती है, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। चौथी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है।
पांचवी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। छठी स्थिति है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। जब कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार का, आभासी तथा सीधा बनता है।
जब कोई वस्तु अनंत तथा उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और इसके फोकस के बीच वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है।